नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली फायर सर्विस में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं दिल्ली फायर सर्विस के फायर फाइटर में आज हम जिनकी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उन्होंने 1980 के अंदर एज ए स्टेशन ऑफिसर ज्वाइन किया था। 1990 में वो असिस्टेंट डिवीजन ऑफिसर बने, उसके बाद डिवीजनल ऑफिसर, फिर डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, फिर चीफ फायर ऑफिसर, उसके बाद वो रिटायर हुए। आज हम आपकी मुलाकात एक्स चीफ फायर ऑफिसर संतोष सिंह जी से कराते हैं। मैं और मेरे साथी अनिल भटागर उनका अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया। और मेरे को लगता है ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है दिल्ली फायर सर्विस की हिस्ट्री को लोगों को बताने की बजाय जो आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन है, जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, नए बच्चे जो ज्वाइन करे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है दिल्ली फायर सर्विस की हिस्ट्री क्या थी। और हमें भी कई बातों का आपके जो आपने जो एपिसोड किए हैं साहब के साथ, आरसी साहब के साथ कई चीज़ों का हमें भी पता लगा है, जो चीज़ों सर्विस में रहते हुए हमें नहीं पता लगा। और इसके लिए आप दोनों भटनागर साहब और आप विधायक की पात्र हो। और मैं सोचता हूँ, मेरा आशा करता हूँ आप ऐसे ही और एपिसोड करोगे और दिल्ली फायर सर्विस का जो भी अंदर दिल्ली फायर सर्विस का छुपा हुआ है हीरा, उसको बाहर निकालोगे और लोगों को बताओगे कि एक्चुअली में दिल्ली फायर सर्विस कहाँ थी, कहाँ से शुरू हुई और कैसे है, कैसे काम। अच्छा सर, आप दिल्ली फायर सर्विस में जब आए, आप कैसे दिल्ली फायर सर्विस में ज्वाइन की और दिल्ली फायर सर्विस में आपने किन आदमी के साथ आपका कोऑपरेशन रहा, उसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली भटागर साहब तो मेरे साथ ही थे। मैं पहले बैंक में ज्वाइन करी थी 79 एम इकोनॉमिक्स की करी और उसके बाद मैं बैंक ज्वाइन करी। और उसके बाद मैं 79 में ही एक पोस्ट निकली थी स्टेशन ऑफिसर की जी। तो मेरे भाई साहब ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, उनके पास चीफ फायर ऑफिसर आया करते थे। उनको दिल्ली फायर सर्विस का थोड़ा आइडिया था कि क्या वहाँ करते हैं, कैसे ऑफिसर रहते हैं, क्या वेलफेयर है, कैसी नौकरी है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इसके लिए अप्लाई कर दो, आप एक पोस्ट निकली है। तो मैंने अप्लाई कर दिया। उसमें आपके घर को लगता है 150 बच्चा आया होगा। तो 150 में 16 हम रिटन एग्जाम में पास हुए और 16 में से 3 फिजिकल में। तीनों में से इंटरव्यू में नहीं, हमने ये भी सुना है सर कि आप फिजिकल में सबसे टॉप आए थे। हाँ, उस टाइम मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्लेयर भी था कबड्डी का। वो गोली चुनने के बाद जीतता होती थी, जब मेरे को उन्होंने उठाकर एकदम भाग लिए थे। जब गोली उठाई 50-55 kg की, तो जब मैं वो रस्सा क्लाइंब करा तो वहाँ एक सूखा था, सूखा मूंछों वाले ड्राइवर थे, सुखदेव सिंह। हाँ, सुखदेव सिंह। और 3 नंबर उन्होंने मेरे को उसी टाइम बताया सरदार जी आपकी सिलेक्शन हो गई। क्योंकि उन्होंने दूसरों को भी देखा था, मेरे को भी देखा मैं कैसे काम किया। तो उसके बाद मैं 80 में ज्वाइन कर लिया बैंक के रिजाइन देकर। तो उसके बाद मैं फिर मेरे साथ में मेरे से पहले भटनागर साहब और 5-6 अफसर और सब ऑफिसर भी ज्वाइन किए थे। तो बड़ा अच्छा टाइम था, अच्छा लगता था। ये भटनागर साहब, भाटी साहब, श्यामलाल, दल सिंह, ये मेरे साथ के हैं, जिन्होंने हमने हरवंश लाल जी, और इन्होंने मेरे साथ कमरे में हमने शेयर किया। उस टाइम की बात कुछ और थी। अच्छा, मैं जब ज्वाइन किया तो स्टेशन अफसर बहुत सारे, जितने भी स्टेशन अफसर दिखाई देते थे वहाँ। जैसे कि सीनियर अफसर जोगिंदर सिंह साहब थे और एक डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर हुआ करते थे, 2 डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर थे। उसके बाद में हमारे पास पॉल साहब थे, अमृतपाल साहब थे, और ये थे सीनियर अफसर। और जब मैं स्टेशन अफसर ज्वाइन किया तो बवाकर साहब, बतूरा साहब, ये सारे स्टेशन अफसर थे। अच्छा। तो मेरे को ऐसे लगता है यार, मैं तो अभी बच्चा हूँ उनके सामने। तो फिर भी उन्होंने बहुत बहुत अच्छा उन्होंने बिहेव किया। जैसे अपने शिल्लर साहब हैं, ठीक है, बतूरा साहब हैं, बवाकर साहब। मेरे को बवाकर साहब के साथ काम करने का मौका मिला जब मैं चाणक्यपुरी में स्टेशन अफसर था।
तो उनका काम करने का तरीका, उनकी यूनिफॉर्म पहननी, उनके आप यूनिफॉर्म पहनते हुए उनके जूते देखोगे तो ऐसे चमकते थे जैसे बाकी यूनिफॉर्म, उनको यूनिफॉर्म पहन के बहुत ज़्यादा शौक था। उस टाइम ऑफिसर्स को सारा को यूनिफॉर्म का शौक तो उस टाइम यूनिफॉर्म सारे पहनते थे, कंपलसरी था, कंपलसरी थी, सारे यूनिफॉर्म पहनते थे और यूनिफॉर्म पहननी अच्छी भी लगती थी। उसके बाद में मैंने बतूरा साहब के साथ भी काम किया। बतूरा साहब बहुत सीनियर थे। और उसके बाद मैं 84 का जो दंगे हुए थे तो उसमें मैं चाणक्य पुलिस में ही था। तो मेरे को अभी भी याद है, जोगिंदर सिंह साहब ने मेरे को मैसेज दिया था, संतोष सिंह आप जल्दी कंट्रोल में आ जाओ। तो हमें पता तो था कि ऐसे हो गया है, पर ये नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला। तो मैं बस में, उस टाइम कोई कार नहीं थी हमारे पास, कोई स्कूटर नहीं था, तो बस में मैं गया तो मेरे को बस में ही पता चल गया था कि कुछ होने वाला है। तो हमने जाके मैं साहब को रिपोर्ट करी, जोगिंदर सिंह साहब को, कहते आप कंट्रोल से ड्यूटी करोगे। तो उसके बाद जो हुआ वो सब आपको पता है। फिर भी मैं उस टाइम के चीफ फायर ऑफिसर डेजी साहब और बाकी जो ऑफिसर है जोगिंदर सिंह साहब, उनकी जो सोचनी थी उसके बारे में मैं कभी कभी सोचता हूँ, उन्होंने कहाँ कितना सोचा कि हम एक कम्युनिटी के ऑफिसर को, जहाँ कम्युनिटी के स्टाफ को हमने फायर पे नहीं भेजना है, उनका नुकसान हो सकता है। तो वो उनकी सोचनी थी बहुत, उनका अभी भी वो हमें याद करते हैं कि उनकी वजह से हो सकता है हम बचे हुए हैं। सर, आपने 80 के करीब ज्वाइन करा था एज स्टेशन ऑफिसर और डायरेक्ट बैंक से आए थे। सिविल लाइन से इस फायर फाइटिंग लाइन में आने के पश्चात आपको कैसा फील हुआ और तब से रिटायरमेंट तक आपने जो काम करा, क्या क्या काम करे, क्या प्रॉब्लम्स फेस करें और कैसा एटीट्यूड, बिहेवियर, वर्किंग स्टाइल था आपके पुलिस का, आपके सीनियर्स का, आपके जूनियर्स का, थोड़ा इस बारे में रोशनी डालेंगे सर? डॉक्टर साहब बहुत लंबा क्वेश्चन कर दिया आपने। हमें कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैं सिविल की नौकरी, जैसे बैंक की नौकरी करके मैं जब ज्वाइन किया जी, तो यहाँ पर उस टाइम आपको भी पता है, मेरे को पता है, उस टाइम 6 दिन के बाद छुट्टी हुआ था। हाँ, 6 दिन, सैटरडे संडे छुट्टी हुआ करती थी। और क्योंकि मैं स्टेशन ऑफिसर था तो मेरे को 2-3 घंटे के लिए भी चीफ फायर ऑफिसर सुंदरम साहब थे उस टाइम चीफ फायर ऑफिसर हमारे, तो उनसे पूछना पड़ता था कि मैं 2-3 घंटे की छुट्टी में जा रहा हूँ जी, मेरे को काम है, जब मैं यूनिफॉर्म लेने जाना है या कपड़े लेने जाना, क्योंकि एक मीठी जैसे जेल होती है ना, ऐसा मेरे को महसूस हुआ उस टाइम। तो अंदर ही रहना 6 दिन, आप अंदाजा कर सकते हो कि एक आदमी बाहर घूमने वाला, उसको 6 दिन के लिए आपने बैठा दिया। तो एक टाइम तो मेरे को ये हुआ था बंदिश लगी और मैं वापस चला गया। पर नहीं, उसके बाद मैं दल सिंह साहब, आपके नागर साहब, हरबंस लाल भाटी, श्यामलाल, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत भाटिया साहब थे, तो इन्होंने बड़ी हेल्प करी। इन्होंने मेरा मॉरल बूस्ट किया, नहीं सर नहीं जाना है, नहीं जाना है। और उस टाइम मुन्नी आपको याद दिला दूं, मैं उस टाइम मेस में खाना बनता था, लंगर, एक मेस में जो खाना बनाते थे उनके हाथ की उंगलियां गई थी, और हम सारे ही वहाँ बैठ के चूल्हे के सामने खाना खाया करते थे। तो वो माहौल कुछ अलग था। आज हम सोच के उसके बारे में ऐसा भी जमाना था, मेस में जाके खाना और उसके बाद में फायर फाइटिंग करनी, हाइड्रेंट चेकिंग के लिए जाना, जो भी सीनियर अफसर काम देते थे करते थे। उसके बाद में क्योंकि मैं बैंक से आया था तो एक इफ्का 80 कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ फायर ऑफिसर्स की, फॉरेन एक्सचेंज का। हाँ, तो क्योंकि मैं बैंक से आया था तो मेरे को पता था चेक और डीडी और ये क्या करना है। तो उस टाइम भारद्वाज साहब थे इंचार्ज, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, हम सब उन्हीं के साथ काम करते थे। तो उन्होंने मेरे को काम दिया था, वो तो बाखूबी जो जितना मेरे को आता था हमने किया, और काफ़ी अच्छी वो कॉन्फ्रेंस निकली थी। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई चंकर रोड फायर स्टेशन में।
तो मैं तो रॉ हैंड था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था भाई फायर स्टेशन का माहौल कैसा होता है, वहाँ कौन कौन से लॉग बुकर होती है, कौन कौन सा रजिस्टर होता है। तो वहाँ एक लीडिंग फायरमैन थे मिस्टर बेद सिंह, थोड़े हैवी थे, तो वो ऑफिस का काम देखते थे। तो उन्होंने मेरे को ऑफिस का काम सिखाने के लिए या सीखने के लिए उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। लीडिंग फायरमैन थे, मैं स्टेशन ऑफिसर था, मैंने सीखा उनसे क्योंकि मेरे को पता है कि आपका बुढ़ापा है कि एक नीचे वाले को इतना मान दे रहे लीडिंग फायरमैन को। आजकल के अफसर तो नीचे वालों को पूछते तक नहीं। वो उस टाइम देखो उस आदमी ने, वो अब भी मेरे को याद है, मेरे दिमाग में उनकी चेहरा बहुत हेल्प करी थी। लॉग बुक कैसे भरनी है, स्टॉक रजिस्टर कैसे रखना है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट सब सीनियर अफसर आते हैं तो क्या कैसे करना, ये चीज़ें उनसे सीखी मैंने। तो उसके बाद में मैं शंकर रोड चला गया। शंकर रोड के बाद में मेरे को स्टेशन मिला था नारायणा। तो नारायण में मैं गया तो टेंटोला स्टेशन था, ये भी वैसे टेम्परेरी था शंकर रोड, पर थोड़ा मकान अच्छा बना हुआ था, वहाँ तो टेंट थे, टेम्परेरी स्टेशन था। तो वहाँ जो मेरे को मिले साथी, वहाँ मिले रामकृष्ण दैया, वो लीडिंग फायरमैन था, मैं स्टेशन अफसर था। एक बाले पहलवान हुआ करता था, हमारी बड़ी अच्छी क्योंकि हम एक टेंट में रहते थे। ये नहीं था कि स्टेशन अफसर अलग रहता है जैसे आजकल का जमाना है। स्टेशन अफसर, एक लीडिंग फायरमैन, एक फायरमैन, हम तीनों इकट्ठे रहते थे और साथ में खाना खाते थे, साथ में बनाते थे। और रामकृष्ण दैया ने भी मेरे को बहुत हेल्प करी, बहुत अच्छा फायर फाइटर था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके स्टेशन पे जो स्टेशन का, उसके रहते हुए जो स्टेशन का माहौल होता था, जो फायर ग्राउंड का माहौल होता था, मैंने किसी दूसरे स्टेशन अफसर का नहीं देखा। अच्छा, इसलिए मैं रामकृष्ण दैया की बहुत इज्जत करता हूँ। वो कुछ भी था, हर आदमी को बांध के रखा था, सारे जो काम होता था टाइम से वो काम कर रहा था। फायर फाइटर भी बहुत अच्छा, फायर फाइटर तो था ही। और हम वॉलीबॉल बहुत खेलते थे, वॉली पहलवान भी खेलता था, मैं भी बहुत खेलता था। तो कबड्डी भी खेली मैं तो। अच्छा, कबड्डी भी इनके साथ खेली क्योंकि मैं कबड्डी का तो प्लेयर था ही यूनिवर्सिटी का, कबड्डी वॉलीबॉल। उसके बाद में मेरे को इन्होंने कोर्स पर भेज दिया। स्टेशन अफसर था मैं, मेरे को कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने मेरे को पहले सब ऑफिसर कोर्स में भेजा राशि। तो 81 में मैं सब अफसर कोर्स किया। उसके बाद में फिर मेरी पोस्टिंग चाणक्यपुरी हुई। कोर्स करके आने के बाद में चाणक्यपुरी पोस्टिंग हो गई। और चाणक्यपुरी स्टेशन, मतलब उस टाइम डॉक्टर साहब आपको पता है, उस टाइम 17-18 स्टेशन थे। जितने आउटर के स्टेशन है कोई नहीं था। उधर चाणक्यपुरी, उधर शादरा, उधर रूपनगर, इधर मोती नगर, टर्नआउट एरिया बहुत सफदरजंग, ये था। टर्नआउट बहुत थे और मेरे को नहीं लगता अभी कहीं रात को कभी पूरी नींद कोई क्योंकि काफी फायर फाइटिंग होती थी, लंबी दूर जाना पड़ता था। जहाँ हम बैठे हुए हैं द्वारका में, यहाँ पर आग बुझाने आता था मैं। वो जमाने में खेत थे और मैं यहाँ आग बुझाने आया था। आग भी मैं वायरलेस सिस्टम भी नहीं था, वायरलेस सिस्टम नहीं था। उसके बाद में वायरलेस आ गई थी, कोई सेल फोन नहीं था बस। ऊपर उस टाइम आदमियों का आपस में कोऑपरेशन बहुत था जी, आपस में एक दूसरे की सुनते थे, डिसिप्लिन बहुत था, हर स्टेशन अफसर में था। तो मैं 6 बजे रोल कॉल होती है तो मैं 5:45 बजे ग्राउंड पर होता था। अच्छा, मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं स्टेशन अफसर हूँ और मैं चला जाऊँगा, मैं नीचे लीडिंग फायरमैन देख लेगा, सब अफसर देख लेगा, नहीं। मैं स्टेशन अफसर होते हुए मैं मतलब दोनों टाइम, सवेरे भी शाम को भी। और 3 बजे जो प्रोग्राम, 3 बजे 4 बजे प्रोग्राम होता था, उसमें भी हम रहते थे, हम इंटरेस्ट लेते थे, लोगों से बात की। जो 3 बजे प्रोग्राम होता था वो क्या होता था? किसी भी ड्रिल के बारे में डिस्कस करना। ड्रिल भी कराते थे हम, जैसे एक्सटेंशन लेटर की ड्रिल करा दी, हार्डन ड्रिल करा दी। और उसके बाद में टोपोग्राफी के ऊपर लेक्चर होता है। आपके आजकल कौन टोपोग्राफी के ऊपर लेक्चर कर, आजकल तो सेल पे ही डालो तो सब पता लगता था गूगल में। उस टाइम नहीं पता था। आइडेंटिटी चेकिंग करके हमारे को, हमारे एरिया में कितने टैंक हैं,
कहाँ पर है उंगलियों पर याद था, और कहाँ पर हाइडेंट है। उस टाइम कुछ हाइडेंट थे, आजकल तो बिल्कुल खत्म हो गए। हाइडेंट थे, सीसी के लागे में हमने हाइडेंट चेकिंग करी है। एक लीडिंग फायरमैन साथ में होता था, साथ में स्टैंड हाइडेंट की साथ में, तो वो हम ये काम उस टाइम अच्छा लगता था करना, और लोग करते भी थे। तो उसके बाद मैं 83 में स्टेशन अफसर कोर्स में मेरे को भेज दिया इन्होंने, और स्टेशन अफसर कोर्स करने के बाद मैं फिर मेरे को इन्होंने पोस्टिंग दे दी रूपनगर। रूपनगर गया, रूपनगर जो वहाँ स्टेशन अफसर, मैं लास्ट स्टेशन अफसर मैं वहाँ पर ही रहा हूँ। तो 90 में मेरी प्रमोशन हुई। रूपनगर का भी इलाका बहुत बड़ा था, क्योंकि वो लास्ट स्टेशन था, बहुत बड़ा रूरल एरिया जितना भी था वो कंट्री साइड, उसमें हम जाते थे आग बुझाने खेतों की और फैक्ट्रियों की, गोडाउनों की। तो वो उस टाइम इंडस्ट्रियल एरिया DT करनाल रोड का था, वहाँ भी आग बहुत लगती थी और खतरनाक आग भी हुआ। कोई खतरनाक फायर? और उसके बाद खतरनाक फायर तो बादली में मेरे को याद है, जब हम गए तो फैक्ट्री में आग थी, तो सिलेंडर थे वहाँ। अच्छा। जो जाके ऊपर फटते थे फिर गिरते थे, और हम नीचे आग नहीं आ रहे थे। अच्छा। तो एक तो वो आग बहुत खतरनाक मेरे को लगी। एक गोपाला टोवर की आग थी। अच्छा। एक चाणक्यपुरी में जो होटल था, ये बसंत, आजकल सिद्धार्थ है, बसंत कंटिन्यू होटल था उस टाइम, सिद्धार्थ होटल था, आजकल बसंत कंटिन्यू, उसमें आग लगी थी। कोई प्रॉब्लम आई उस फायर में आने में? कोई फायर में प्रॉब्लम आती थी। एक तो गाड़ियाँ हमारे पास उस टाइम कम थी जी, स्टाफ की कमी नहीं थी। एक बात ये थी कि उस टाइम स्टाफ की कमी नहीं थी, गाड़ियों की कमी जरूर थी, पानी की भी कमी होया करती थी। अच्छा। तो फिर भी हमें क्योंकि हमें पता था, हम रखी करते थे, हम देखते थे कहाँ हमारे टैंक है कहाँ क्या, तो हमें फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी उसमें। तो उसके बाद में तो बहुत आग, जैसे लाजपत राय मार्केट में आग लगी है, हम बाहर, मैं और दैया, रामकिशन दैया मेरे साथ था, हम आग थोड़ा सा बुझा के नीचे आए हैं तो बिल्डिंग गिर गई, और विद इन सेकंड बिल्डिंग गिर गई। और एक मेरी आग जो थी पुरानी दिल्ली में, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे आग थी। अच्छा। और सेकंड फ्लोर पे भी कुछ पहुंच गई थी। तो लाला जी थे वहाँ, तो कुछ पैसे कुछ उनके होते थे, उसको निकालने थे। तो हमने कोशिश करी, उनके वो जो पैसे से निकल गए। अच्छा। और उसमें नीचे STO बलजीत था मेरे साथ, जो STO उस टाइम फायरमैन था, और पूरी गली में हम आग बुझा रहे थे नीचे। अच्छा। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मेरे साथ थे, तो मैं इंचार्ज था उसका, तो ऊपर जाकर हमने कोशिश करी खिड़की खोलें और थोड़ी पानी डालें। जो ही खिड़की खोली और वो पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। और उससे 5 मिनट पहले हम सारे ही आदमी उस गलियों में, इस तरफ गली और इस तरफ गली में थे। जो पता नहीं ऊपर वाले की कुछ कृपा रही है, और मेरा कुछ वगैरह है। जिस फायर पे मैं इंचार्ज था, 36 साल की नौकरी, जिस फायर पे मैं इंचार्ज था, उस फायर पे कभी किसी को चोट नहीं लगी। जिस इंचार्ज जिसमें था, मेरे को चोट लगी है, मैं इंचार्ज नहीं था उस टाइम, पर जिस फायर का मैं इंचार्ज था उसमें किसी भी आदमी को चोट लगने नहीं दी। उसमें मेरा अपना ये था कि मैं पहले जाके देखता था अंदर क्या है। पहले मंदिर, अब भी सबको पता है मैं अंदर जाता हूँ, बिल्कुल। तो पहले जाके हीट देख लेता था कितनी हीट है, मेरा आदमी जा सकता है नहीं जा सकता है, रह सकता है नहीं रह सकता। तो जब मैं जा सकता हूँ तो फिर मेरा फायरमैन भी जा सकता है, मेरे साथ ही जा। फायर फाइटर श्रृंखला में सबसे पहले तभी आपको लिए कि आप एक अच्छे फायर फाइटर हैं। हमने शुरुआत आपसे की है। तो फायर फाइटर बहुत अच्छे भी हैं, अच्छे तो बहुत हैं, अच्छे बहुत हैं, लेकिन शुरुआत हमने आपसे करी है। ओखला की फायर थी, जिसमें AK साहब भी थे शायद, उसके अंदर सर AK साहब, AK शर्मा साहब, एक जो STO जो शुक्ला बडेरा की चोट लगी थी। तो उस टाइम हरबंसलाल भी था। कई ऐसी फायर है, कई ऐसी फायर फाइटिंग हमने करी है जिसमें
हमें बचना पड़ा, बचा और हमें ऊपर वाले ने बचाया। आग ऐसे आती थी बाहर, और हम ऊपर वाले से डर से मैं कहता हूँ, हमने आग को चैलेंज करते थे कि चल यार हम भी देखेंगे तेरे कहाँ तक बढ़ रही। कहाँ तक। तो आज तक मैं सीनियर अफसर अपने को आग पे बुलाने की कभी कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैं समझता था यार अगर मैं अपने अफसर को, सीनियर अफसर को बुलाता हूँ तो इसका मतलब मैं उस काम के काबिल नहीं। नहीं, ये तो आप जितने भी सीनियर अफसर हैं सबको आप पे भरोसा था कि भाई संतोष सिंह वहां चला गया तो हमारी जरूरत नहीं है, वो अपने आप फायर कंट्रोल कर लेंगे। यही मैं जब भी जाता था, डेरी साहब से शुरू हुआ, डेरी साहब को भी यकीन था कि मैं संभाल लूँगा, और उसके बाद आरसी साहब, उसके बाद AK साहब, मिश्रा साहब, ये जब मैं फायर पर जाता तो पूछते थे संतोष सिंह आए हैं, कोई हेल्प की जरूरत है? मैं कहता था नहीं जी 15 मिनट दो मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। और 15 मिनट के बाद मैं उनको बताता था सर जी ठीक ठाक है, मैं थोड़ी देर में इसको कंट्रोल कर दूंगा, अंडर कंट्रोल मैसेज दे दूंगा। आपकी टीम भी डिवोटेड, डेडिकेटेड, मैं बहुत अच्छे आदमी थे, तो पूरा विश्वास होता था अपनी टीम पर। सबसे पहली बात है, जितने मेरे साथ PA थे जी, ओम प्रकाश STO जो रिटायर हुआ उससे लेकर लास्ट में भूप सिंह जो अभी भी, ये मेरे PA इतने थे, ये फायर पे मेरे से पहले जाते थे। आजकल के अफसरों के PA मैं नहीं देखे, कोई जाता होगा, कोई एक दो होगा ऐसा, पर मेरे साथ जितने भी PA रहे हैं उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा उसमें, क्योंकि वो मेरे को मेरी हेल्प बहुत करते थे, उन पर भरोसा था। जी। और उन्होंने मेरी, भूप सिंह है, ओम प्रकाश है, और भी बहुत है जो मेरे साथ अटैच रहे हैं, ड्राइवर जो अटैच रहे हैं, जय भगवान है, दूसरे हैं असलम है, इन पर मेरे को भरोसा था और इनको मेरे पर भरोसा था, इसलिए जहाँ भी हम जाते रहे अच्छे उससे टीम वर्क से काम किया। और भूप सिंह तो बहुत फायर का काम करता, ओखला में ये भी इंजर्ड हुआ था, पर मेरे को एक थोड़ा गिला है कि मैं उसको प्रमोशन नहीं दिला सका और उसको कोई मेडल नहीं दिला सका, क्योंकि मेडल भी यहाँ पर मैं कहना नहीं चाहता कि मेडल भी कैसे मिलता। डेडिकेटेड। अच्छा, इतने साल की नौकरी में सर कभी आपको कोई वो या कुछ वो तो नहीं मिला होगा? मेरे को पहले तो एक बात और बताऊं, मेरी 36 साल की नौकरी में मेरा एक भी दिन का मेडिकल नहीं है। वेरी गुड। कोई मतलब पता नहीं, भगवान ने मेरी सेहत ठीक रखी, और कभी बुखार हो जाता था ना, तो मेरी मिसेज कहती थी छुट्टी ले लो ना, तो कंबल लिया, गाड़ी में बैठ के वहाँ काम किया। जैसे मिल्खा सिंह कहता है ना, जब मैं दौड़ता हूँ बुखार उतर जाता है, तो जब हम फायर फाइटिंग करते थे तो सब उतर दूर हो जाती थी। जब गाड़ी में बैठते थे उसी टाइम ही, क्योंकि गाड़ी में बैठते समय ही सोचने लग जाते थे यार आगे क्या मिलेगा, कैसे काम करेंगे, तो बुखार का तो नाम ही, बीमारी का तो कोई नाम नहीं। और बाकी जो आपने मीमो की बात करी, सारी सर्विस में मेरे को 2 मीमो मिले हैं। अच्छा, 2 मीमो, और वो भी मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि मैं अच्छे काम के मीमो मिले मेरे को। वेरी गुड। और वो एक का वाकया वो है, जब ताज पैलेस में एक दफ़ा थोड़ी आग लग गई, तो मेरे ADO थे पवार साहब, तो पवार साहब की जो जीप थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैं अपने ड्राइवर को बोला भी तो उसको हेल्प कर दे, स्टार्ट कर दे, धक्का मार के स्टार्ट कर दे। जब वो ड्राइवर मैंने भेजा तो मैं गाड़ी पे तो कोई रहना था ना जी सर, तो मैंने गाड़ी आती थी चलाने, और चाणक्यपुरी स्टेशन बहुत दूर नहीं था, तो मैं गाड़ी पे ड्राइविंग करनी, मैं ले जाता हूँ कोई बात नहीं। तो जब मैं बाहर से निकला, जब भी निकला तो डेरी साहब पालन एयरपोर्ट से आ रहे थे, कहीं वो डेरी सेंट्रेशन ऑफिसर गाड़ी चला रहा, इतनी हिम्मत, मतलब उनकी सोच है, वो बहुत सीनियर हैं, रिस्पेक्टेड हैं, उनकी सोच पता नहीं क्या रही हो, पर मैं अपनी तरफ से अच्छा काम किया था, उसका मीमो मिला था, वो कुछ नहीं हुआ, जवाब दे दिया। और दूसरा, एक आग लगी थी आदर्श नगर में जुक्यू में, उसमें मैं बाकी जो हमारा डिपार्टमेंट था वो सब बिजी था इधर बग्यान भवन की आग में। उस टाइम पहले एक मीडियम फायर हो गई थी, तो मैं उसमें इंचार्ज था, तो मेक 6 फायर थी, मैं उसमें इंचार्ज था, तो उसमें मेरे को मीमो मिला था, तुमने इसको BT डिक्लेयर क्यों नहीं किया।
मेरे से मतलब मेरे से सवाल सवाल मेरे से पूछा गया था, एक्सप्लेनेशन मेरे से ली गई थी कि आपने इतनी बड़ी आग थी इसको मीडियम क्यों नहीं किया था। हो सकता है उस टाइम के चीफ अफसर वो सोचते हो कुछ बात हो, पर मेरे हिसाब से वो मीडियम नहीं करने के काबिल थी, क्योंकि मेरे को पता था 4 दीवारी में आग है और जो होना है वो हो गया। झुग्गियों की आग का 15-20 मिनट में जो होना होता हो जाता है। मेरा तो झुग्गियों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो पानी का टैंक भी साथ, उसका भी जवाब दे दिया, ठीक है। 2 मेमो मिले थे और उसके बाद में 2 एप्रिशिएशन भी मेरे को मिले हैं बहुत। एप्रिशिएशन तो काफी मिले हैं मेरे को एप्रिशिएशन मतलब मेरिटोरियस अवार्ड मिला है, वो डेरी साहब और मेरे सीनियर अफसरों की वजह से मिला है। मेरिटोरियस मिला है, डिस्टिंग्विश मिला। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपको, ताकि कई आदमियों को नहीं पता है, फॉरेन कॉल जो होती है दूसरी स्टेट से बात, ये 2 मेरी नॉलेज में 2 या 3 कॉल है जो नोएडा और इसको एनसीआर को छोड़कर। एक तो भुज में गए थे हमारे आदमी, आरसी शर्मा साहब जब गए थे इंचार्ज बन के, और एक वो पंजाब में आग लगी थी पेपर मिल में। अच्छा, तो पेपर मिल में आग लगी थी, तो उसमें मेरे को उन्होंने मिनिस्ट्री को किया था रिक्वेस्ट पे हमारे हेल्प चाहिए दिल्ली फायर सर्विस से। तो फायर एडवाइजर ऑफिसर है और दिल्ली फायर सर्विस से गए थे हम, और AK शर्मा साहब हमारे इंचार्ज थे। और उस टाइम उन्होंने मेरे को भेजा था पंजाब में। मैं सवेरे गए थे 22 शाम को गए थे, तो दूसरे दिन हम उसको कंट्रोल करके बिल्कुल सेट करके 2-3 अफसर पवार साहब थे मेरे पास, साथ अटवाल था, किशन था, तो हमने बिल्कुल सेट करके मैं आ गया था। तो ये भी मेरी एक अचीवमेंट है। दूसरा, जो पंजाब नेशनल बैंक में आग लगी थी, आपको भी पता है सब, जिसमें हमारी फायर सर्विस को बहुत एप्रिशिएशन मिली थी। उस टाइम के चीफ मिनिस्टर मैडम शीला दीक्षित थे, उन्होंने बहुत एप्रिशिएशन किया था उसमें। तो उसमें हर आदमी को जो उसने पार्ट प्ले किया था, तो उसको सर्टिफिकेट दिया था AK शर्मा साहब ने, वो मेरे पास एप्रिशिएशन करा है। बाकी खेल में तो मैं थाई कबड्डी को शो वॉलीबॉल का तो मैं हाई फायरमैनों के साथ भी खेलता था, और अपने अफसरों की टीम में तो अफसर इतने ज़्यादा नहीं थे खेलने वाले, आजकल तो है, लेकिन फिर भी भाई ये तो है आपका हर एक से लोअर स्टाफ से लेकर ऊपर तक हर एक आपकी तारीफ करते हैं कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, अच्छे मिलनसार भी थे। वही था, जितनी देर मैं अपने नीचे वाले को उसकी वेलफेयर ख्याल नहीं रखूंगा तो मेरे साथ कैसे काम। बिल्कुल, तो मेरे साथ में वही थी। ये भी देखने में आया, जितनी झुग्गी फायर आपने जिक्र करा, झुग्गी फायर में लास्ट में जितने सीनियर अफसर थे वो आपको ही इंचार्ज छोड़ के आते थे कि वो मेरे साथ साथ अब भटनागर साहब को भी छोड़ते आपके साथ रहते थे, लेकिन आप मैक्सिमम आपको छोड़ा जाता था फुल फ्लैज इंचार्ज, बाकी आपकी टीम होती थी। मैं कंट्रोल में था तो सर को कहा झुग्गी स्पेशलिस्ट। उसका एक रीजन है कि मैं सर चले गए झुग्गी की फायर पे तो अब कंट्रोल हो ही जाए। 36 साल की सर्विस में, 36 ईयर की सर्विस में ट्रांस जमुना एरिया 22 साल दिखा मैंने। 22 साल गुड कमांड, कोई नहीं तोड़ेगा सर। 22 साल कोई जमुना पार नहीं देख सकता। मैं ADO, DO, डिप्टी CFO 22 साल रहा हूँ, और ट्रांस जमुना एरिया में जो झुग्गी थी ना, जो एरिया जो जमुना का वो एरिया था, और ट्रांस जमुना के साथ साथ मेरे पास दरियागंज फायर स्टेशन भी था जी। तो दरियागंज फायर स्टेशन में भी झुग्गियाँ थी सारी, बिल्कुल जितना ढोलक बस्ती एरिया सारा, और मेरे को जितने झुग्गियों वाले थे ना, जो इनके लीडर, जी जी, मेरी में चला जाता था बीच बीच में झुग्गियाँ, मैं चला जाता देखने पे क्या हो रहा कैसे हो रहा, उनसे मिल लेता है। तो जब मैं फायर में जाता था तो वो झुग्गियों के लीडरों को पता लग जाता यार उससे आ गए, अब ठीक है। तो वो भी मेरी बहुत हेल्प करते थे। हमारा स्टाफ तो था ही था, पर जो झुग्गियों वाले थे, जब उनको पता लग जाता ना कि सरदार जी आ गए, तो उनके दिमाग में लाइनिंग बहुत अच्छी थी। उसमें मेरे साथ जो मेरे
हमारे साथी थे नीचे वाले, बहुत अच्छे थे। शाहदरे में ट्रांस यमुना एरिया में अभी भी लोग याद करते हैं, काफी काम को तो याद किया जाता है। क्योंकि मैं कभी भी फायर फाइटिंग में, जब आप फायर फाइटिंग का ही देख रहे हो तो फायर फाइटिंग में तो मैं मानता हूँ कि काम किया है। जी जी, नहीं वैसे भी किया है सर, वो तो जिनको पता है उनको पता है। रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं सर? रिटायरमेंट के बाद मैं अपना फायर एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगा था, 1-1.5 साल रहा हूँ वहाँ। उसके बाद मैं फिर अपनी कंसल्टेंसी भी करता हूँ, वैसे शौकिया, और बाकी तो मौज ठीक है। आप लोग से बातचीत हो जाती है, स्टाफ से भी बातचीत हो जाती है। कंट्रोल में जाता हूँ कभी, बहुत इज्जत करते हैं लोग, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। किसी भी स्टेशन पर मैं चला जाता हूँ, मैं दूसरे क्या नहीं कहता, किसी भी स्टेशन में मैं चला जाता हूँ जी। तो अभी भी बच्चे जो हैं पैरों को हाथ भी लगाते हैं, खड़े भी होते हैं, हाल चाल भी पूछते हैं। तो ये इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट और क्या चाहिए? यही कमाई है। इसी वजह से मैं अभी जवान लगा। सर, आने वाली जनरेशन के लिए जो फायर फाइटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वह जमाना चेंज हो चुका है। अब जब हम थे उस टाइम रिस्क और थे, अब टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ गई है अब रिस्क बढ़ गए हैं, और अब रिस्क बढ़ने की वजह से हमारे अपने आप को, हमारे आदमियों को रिस्क ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं अपने जितने जवान अफसर हैं, जंग हैं, वीडियो जितने, मेरे लिए तो सारे जंग हैं, CFO जो भी है, CFO तक, इनको यही है, ये देखिए आग कितने बजे लगी हुई है, किसी भी फैक्ट्री में कितने बजे, सोचिए। क्योंकि हमें हो सकता है 2 घंटे बाद कॉल मिली हो, 3 घंटे बाद कॉल मिली हो, रात की कॉल ऐसी होती है। तो मैक्सिमम फैक्ट्री की कॉल में बिल्डिंग गिरती है और हमारे आदमी जख्मी होते हैं। तो वो टाइम लेके चले, बिल्डिंग रजिस्टेंस कितनी है भाई, 4 घंटे तक बिल्डिंग में आग लगी है तो बच सकती है। वो सोचें कुछ इसके बारे में और फिर फायर फाइटिंग करने जाए। और अगर लाइफ इन्वॉल्व है तो रिस्क लेने की जरूरत है, नहीं तो फायर फाइटिंग के तरीके दूसरे भी हैं जी, कर सकते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट हैं, सारे कोने गाड़ियां हैं, बड़ी अच्छी गाड़ियां हैं, तो उसमें है। बाकी मैं क्योंकि बाहर भी गया हूँ जी, जापान में गया था मैं, मेरे को डिपार्टमेंट में भेजा था फायर टेक्निक का कोर्स करने के लिए 1995 में, और 2002 में मेरे को USA भेजा था डिपार्टमेंट ने। तो डिपार्टमेंट का तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट का आभारी हूँ अभी तक, रिस्पेक्ट। और डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें काम करने का जो शांति मिलती है ना, नोबल कॉज है, किसी की जान बचाने, किसी की प्रॉपर्टी बचाने, लोग मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, और रिस्पेक्ट लेनी आनी चाहिए। अगर लोगों में कमी नहीं है रिस्पेक्ट देने की, हमें लेनी नहीं आती। बिल्कुल। हम काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं, पर जब हम लोगों के साथ पब्लिक रिलेशन करते हैं तो हम या तो अफसरी दिखाते हैं या हम पीछे हट जाते हैं। तो वो काम हमें करने पड़ेंगे आपस में। बहुत जब हम थे बर्नार्ड साहब, आप थे तो 6 दिन के बाद छुट्टी मिलती थी, अब 24 घंटे में छुट्टी मिलती है। मैं हर पार्टी में, रिटायरमेंट पार्टी में सबको कहता था, यार जो ड्यूटी पर जा रहा है, जो ड्यूटी से आया है, एक दफा राम कर लो, एक दफा एक दूसरे के बारे में पूछ लो कि यार तेरे घर में ठीक है, तू घर से आया है, वो पूछे यार दफ्तर में ठीक है, तुम ठीक रहे, कल ठीक रहे, इतने में आपस में प्यार। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, क्या होता है, आने वाला आता नहीं है 10:30 बजे तक, जाने वाला पहले तैयार रहता है, तो बात करने का तो मौका नहीं मिलता। ये तो अब अफसर भी जो है ना, अफसर भी इतना इंटरेस्ट। सर आपने ये बात छेड़ी है तो इन जनरल एक क्वेश्चन है सर, नॉट ब्लेमिंग और नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। आज सूत्रों से पता चलता है जो स्टेशन अफसर की एक वैल्यू होती थी आज वो नहीं है। जो एक कड़ी है ये तो जूनियर और सीनियर्स के बीच में, इसको क्यों अवॉइड किया जा रहा है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में आप क्या सुझाव देते हैं सर? देखो, अपनी इज्जत अपने हाथ में, अपनी इज्जत अपने हाथ में। अगर आपको नॉलेज है, अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप
आपके अंदर दम है तो दूसरे वाला रिस्पेक्ट करेगा। अब मैं काम करूंगा तो दूसरे वाला रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेगा? अब मैं ही ग्राउंड में नहीं आऊंगा, मैं मेडिकल में रहूंगा, ये लॉकडाउन मैं ही पहले जो छुट्टियां मारता थे, रहूंगा। सुबह रोल कॉल में आते थे, शाम को जैसे कि तीनों चारों में आते थे। तीनों और चारों को- अब नहीं अफसर आते ना, हाँ। अब गस्टेड अफसर हो गए हैं। हाँ, 3 बजे गस्टेड 4 अफसर बजे होने का मतलब नहीं है, ये नहीं है भाई, आप अपना जो मॉरल ड्यूटी है, जो हमारी ड्यूटी असली ड्यूटी है, उसको भूल गए हैं। हमने आपस में सारे जितने हमारा स्टाफ है उसको उसकी वेलफेयर देखेंगे। जी जी बिल्कुल। हम आपस के स्टाफ से बारे में बात नहीं बातचीत करेंगे, करें। बात नहीं करेंगे तो कैसे आप कैसे उचित करेंगे? बिल्कुल। अपने स्टाफ को बैठाएं, उनसे बात बात करें, करें। 1-2 घंटा रोज उनकी प्रॉब्लम सुने। हालांकि आप उनका हल नहीं कर सकते, कई चीजें ऐसी होती हैं, मैं भी नहीं कर सकता सबका हल, पर मैं उनको रास्ता बताता है, यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, तसल्ली रखो, इससे बात करेंगे, उससे बात जी। करेंगे। आजकल के अफसर, मेरा ये ड्यूटी नहीं है, मैं क्यों करूँ? इस वजह से सबको इंटरेस्ट लेना इसलिए गैप आता जा रहा है। और जो नए लड़के हैं उनके लिए ये है कि यार तुम दफ्तर की बजाय घर का ज्यादा सोचने लगे लोग। 24 घंटे, क्योंकि 24 जहाँ आप लोग काम Next करने time के लिए नहीं आते, जहाँ टाइम बिताने के लिए आते हैं, फिर 24 घंटे ड्यूटी करनी है, हाँ। उसके बाद में दूसरा देखेंगे। ठीक है, देखो अपने घर को भी, अपने बच्चों को देखना चाहिए अभी, पर उस पर नहीं, कीमत पर नहीं। फिर डिपार्टमेंट आपका पीछे जाए, आपका काम इधर का काम हो जाए, उधर तुम इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाओ। दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये जो नए लड़के हैं इनको पढ़ना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, बड़े आदमी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। मैं जिस स्टेशन पर रहा, जितने बच्चे थे, हर स्टेशन पे जितने बच्चे थे उनसे बहुत प्यार था। हर स्टेशन के बच्चे, लक्ष्मीनगर, शाहदरा, बीकाजी, बच्चों से प्यार करता था। वो आज भी आपको याद अपनी करता याद करेगा, बच्चे बड़े हो गए अब, बिल्कुल सर। तो वो याद करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अपने अंदर जो अफसरी जहाँ दिखाएंगे ना, बिल्कुल। इन परिवार के सामने, जब स्टाफ के सामने, जो आपका जूनियर है उसको अफसरी दिखानी है, और तरीके से दिखाओ। गलत काम करता है उसको सजा दो, अगर वो अच्छा काम करता है उसको एप्रिशिएशन भी करो। आजकल एप्रिशिएशन कम होती है, बहुत आदमी काम करने वाले, बहुत आदमी काम करते हैं। तो सबको यही है, सीनियर अफसर बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे, बहुत डेडिकेटेड हैं, डिवोशनल हैं। निगिंदर है, फायर फाइटर है, एक मलक है, वेदपाल है, अटवाल है, दुग्गल है, मुखर्जी है, चट्टोपाध्याय है। ये मेरे साथ काम किया है, इन्होंने, मेरे को पता है काम, इनमें कैलिबर है, ये कर सकते हैं, ये संभाल सकते हैं। मलक है, ये पवार साहब हैं, मतलब ये जितनी अब तो टीम ही बहुत बढ़िया है। अब इतनी बढ़िया टीम है जो सर्विस को बहुत बढ़िया तरीके से संभाल सकते हैं। काम लेना फायर फाइटिंग में भी और टेबल पे भी सर। टेबल पर सारे दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं सारे। पर थोड़ा सा यही है कि आपस में मिलके अंडरस्टैंडिंग अफसर में मिलके रहें, थोड़ा आपस में बात करते रहे, अच्छी बात करते रहे, अच्छी बात करते रहे, फैमिली के लिए बात करें, डिपार्टमेंट के लिए बात करें, अच्छा सोचे, एक दूसरे की टांग मत खींचे, उससे कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान होता है। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे आज के पहले फायर फाइटर सरदार संतोष सिंह जी। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया, फायर एक्सपीरियंस बताया और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस बताया, और आने वाली जनरेशन को क्या क्या करना चाहिए वो बताया। इसके साथ मैं और मेरे साथी अनिल बटाकर आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद।